बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम लोग आज महाकुंभ की विशेषताएं बताने जा रहे हैं आपको। किस तरह से विदेशी मेहमान जो हैं वो आए हुए हैं, गंगा में पुण्य स्नान कर रहे हैं और कुंभ की व्यवस्था को देखकर यहाँ के सारे आध्यात्मिक इसको देख कर के वातावरण को बहुत प्रभावित हो रहे हैं। शीर्षक दिया है हमने, महाकुंभ विदेशी कर रहे गुणगान, सफलता से विरोधी परेशान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की देश ही नहीं विदेश में भी सर्वत्र चर्चा है। विश्व भर में कहीं भी इतना बड़ा और अनोखा आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन नहीं होता। इस आयोजन में अब तक 9 करोड़ से भी अधिक लोग महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान कर चुके हैं। ऐसा अनुमान है कि पूरे कुंभ के दौरान कुल 41 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके होंगे। कुंभ की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह यूनेस्को धरोहर में शामिल है। कई मायने में इस बार का महाकुंभ उल्लेखनीय और दूसरे कुंभों से अलग है। यह 144 वर्ष बाद बहुत ही पुण्य ग्रहों के संयोग में हो रहा है। विदेश से 20 से ज़्यादा देशों के सैकड़ों पुण्यार्थी कुंभ में पुण्य स्नान के लिए पधारे हैं। वह विचित्र कुंभ को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उनके लिए नागा साधुओं और साधकों और एक जगह पर इतने नर नारियों को देखना जीवन का अद्भुत अनुभव है। वे इतना बड़ा आयोजन सुचारू रूप से कर पाने के लिए मुक्त कंठ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं। वे योगी बाबा को धन्यवाद देना नहीं भूलते। देश विदेश के सभी लोग आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं, पर विपक्ष के कुछ नेता इस पुण्य आयोजन पर प्रश्न उठाने और इसके बारे में भ्रामक बातें फैलाने से नहीं चूक रहे। वे आयोजन को सफल बताने की बजाय उसमें बेवजह कमियां तलाश रहे हैं। एक विपक्षी पार्टी के मुखिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रयागराज आने वाली ट्रेनें जो है खाली आ रही हैं। कौन कह रहा है कि कुंभ में भीड़ है? इसके जवाब में कई यात्रियों ने अपने अनुभव सुनाए कि ट्रेनें खचाखच भरी आ रही हैं। हकीकत यह है कि महाकुंभ की अपार सफलता विरोधियों को हजम नहीं हो रही और इसीलिए इसके बारे में भ्रामक प्रचार कर वे अपनी कुंठा शांत कर रहे हैं। दूसरी ओर विदेश से महाकुंभ आए विदेशी पुण्यार्थी इस महान और विशाल आयोजन के प्रबंध की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। वे बार बार योगी बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं। उनके लिए कुंभ एक अनोखा आयोजन है, इसलिए वे इसके बारे में हर पक्ष जान लेने को उत्सुक हैं। ऐसा आयोजन भारत के अलावा और कहीं नहीं होता, इसलिए महाकुंभ हर बात जो है वो निराली है। विदेश से एप्पल के संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी नॉरिन पावेल भी महाकुंभ में आई हैं। अरबपति हैं वो। सुना है कि महाकुंभ में पुण्य स्नान के साथ ही वे कल्पवास भी करेंगी। लॉरेन महंत कैलासानंद गिरी की शिष्या हैं। महामंडलेश्वर कैलासानाथ गिरी ने उन्हें सनातन धर्म में दीक्षित कर नया नाम कमला दिया है और अच्युत गोत्र बताया है। वे महाकुंभ के पुण्य क्षेत्र में आकर बेहद खुश हैं। यह भी जानना आवश्यक है कि कुंभ प्रारंभ कब हुआ। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के काल से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। मान्यताओं के अनुसार जब देवता समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश स्वर्ग ले जा रहे थे तो एक गलती चंद्रमा से हो गई।
चंद्रमा को यह दायित्व सौंपा गया था कि वह ऐसे ले जाएं इस अमृत कलश को ताकि अमृत छलके ना। लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण अमृत कलश की 4 बूंदें कलश से बाहर गिर गईं। ये 4 बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। इन चारों स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये 4 स्थान पवित्र हो गए। तब से यहाँ स्नान करने को अत्यंत शुभ माना जाने लगा। अमृत कलश को लाने की जिम्मेदारी सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि को दी गई थी। इसलिए आज भी इन ग्रहों की विशेष स्थिति को देखकर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने वाले व्यक्ति के कई जन्मों के पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। साथ ही कुंभ में स्नान करने से आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति पाते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। विदेशी अतिथि संगम में आस्था की डुबकी लगाकर बहुत प्रसन्न है और हर हर महादेव, जय श्री राम और गंगा मैया की जय का उद्घोष कर रहे हैं। वे लोगों के साथ भजन भी गाते हैं। महाकुंभ में उत्तम प्रबंध देखकर वे प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते नहीं अघाते। संगम क्षेत्र में हठ योगियों और नागा साधुओं के करतब देख लोग हतप्रभ हो रहे हैं। नागा साधु कुंभ के समय ही दिखते हैं, उसके बाद उन्हें कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि वो हिमालय की दुर्गम कंदराओं में साधना में मगन रहते हैं। महाकुंभ में एक ऐसे हठ योगी भी देखे गए जो नुकीले कांटों के बिस्तर पर कुछ इस तरह लेटे हुए डमरू बजा रहे हैं जैसे नर्म बिस्तर पर आराम कर रहे हों। जब किसी ने उनसे पूछा क्या इससे उनको कष्ट नहीं होता, बाबा ने उत्तर दिया कि यह हठ योग है, एक साधना है। एक और बाबा देखे जा रहे हैं जो पिछले 9 साल से एक कबूतर को अपने सिर पर बैठाए रहते हैं। यह कबूतर उनके सिर से कहीं नहीं जाता, वह केवल मेवा, बादाम, काजू ही खाता है। यहाँ एक गोल्डन बाबा भी देखे गए जिनका शरीर सोने से लदा है। कहते हैं कि वे लगभग 6 किलो सोना अपने शरीर पर धारण किए हैं। नागा साधुओं का तो रंग ही निराला है। उनकी वेशभूषा और भाव भंगिमाएँ सामान्य लोगों के दिल में सिहरन पैदा करती हैं। महाकुंभ में आए एक साधु ऐसे भी हैं जो अपने सिर पर जौ उगाते हैं। 1.25 लाख रुद्राक्ष बाबा अपने सिर पर 30 किलो अद्भुत रुद्राक्ष का जो है धारण किए हुए हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष में दैवीय गुण होते हैं। इसे जो है भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। और मेला क्षेत्र में ये 21 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको रुद्राक्षों से बनाया गया, ऐसा भी दृश्य दिख रहा है। महाकुंभ में पूरे देश के साधु संत एकत्र हुए हैं। ऐसे में यहाँ अलग अलग संकल्पों के साथ सनातन धर्म के कई साधु संत इकट्ठा हुए हैं। इनमें से कोई सनातन की अलख जगा रहा है तो कोई देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ अभियान चला रहा है। महाकुंभ संतों का कुंभ है। महाकुंभ में पहुँचे बवंडर बाबा लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बवंडर बाबा मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वे मोटरसाइकिल से महाकुंभ में पहुँचे हैं। गुजरात से आए शिवरात्रि गिरी बाबा की भी अनोखी कहानी है। दिव्यांग होने की वजह से वे तिपहिया वाहन में चलते हैं और उसी से महाकुंभ में पधारे हैं। पोलैंड से आई श्रद्धालु क्लाउडिया कुंभ क्षेत्र में आकर गदगद हो गई। उनका कहना था कि मुझे खुशी हो रही है, मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी जीवन के इस तरह का अनुभव जीवन में मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, सभी का व्यवहार बहुत ही मित्रवत है। वातावरण अपने आप में अद्भुत है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं 2 महीने से भारत में हूँ और मुझे कुंभ का बेसब्री से इंतज़ार था। आखिरकार यह दिन आ ही गया। ऑस्ट्रेलिया से आई श्रद्धालु मंजरिका ने बताया कि मैं भारत में पिछले 10 दिनों से हूँ। जब मैं भारत में आई थी तो मैंने सोच लिया था कि मैं हर हाल में महाकुंभ मेले में ज़रूर जाऊंगी।
क्योंकि यह अपने आप में अद्भुत अनुभव था। इस तरह का अनुभव हमेशा नहीं मिलता। महाकुंभ मेले में जापान से आए श्रद्धालु मसाजी ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी बार महाकुंभ मेले में आया हूँ और मुझे यहाँ आकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मंत्रमुग्ध करने वाला वातावरण है। महाकुंभ मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हिंदू नहीं हूँ, इसके बावजूद यह मेरे लिए बहुत खास है। मुझे यहाँ आकर खुशी की, प्रसन्नता की अनुभूति हुई। विदेशियों को कुंभ मेला, हिंदू संस्कृति, भारतीय लोग और वहाँ का वातावरण काफ़ी पसंद आया। उनमें से सभी की यही राय थी कि उन्होंने इससे पहले इतना विशाल, इतना सुनियोजित अनुष्ठान, ऐसा कार्यक्रम पहले नहीं देखा। सभी इसकी विचित्रता देख कर जो है चकित थे, क्योंकि जीवन में पहली बार उनका साक्षात्कार सनातन की शक्ति और अध्यात्म के महत्व से हो रहा था। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। विदेशी मेहमान भी यहाँ पहुँचकर काफ़ी खुश हैं। साधु संतों और आम जनमानस के अलावा विदेशी भी आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इन सभी विदेशी सैलानियों को कुंभ मेला, हिंदू संस्कृति, भारतीय लोग और वहाँ का वातावरण काफ़ी पसंद आ रहा है। मेला क्षेत्र की व्यवस्था और यहाँ का प्रबंध देखकर वे काफ़ी प्रभावित हैं। महाकुंभ विश्व का सबसे विशाल धार्मिक आयोजन है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की को देखकर भी विदेशी बहुत प्रभावित हुए। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद, यानी 144 साल बाद आता है और केवल प्रयागराज में ही लगता है। ये आसान भाषा में समझें तो प्रयागराज में हर 12 साल में पूर्ण कुंभ मेला लगता है। जब 11 हर साल कुंभ मेला लगता है, पूर्ण कुंभ नहीं। जब 11 वर्ष पूर्ण कुंभ जो है पूर्ण हो जाते हैं, तब कहीं 12वें वर्ष में पूर्ण कुंभ को महाकुंभ माना जाता है, जो 144 साल में एक बार आता है। कुछ ग्रंथों में बताया गया कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया गया था, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल से ये हुआ, इसका प्रारंभ हुआ और शंकराचार्य ने उसके बाद इसको आगे बढ़ाया। देश विदेश से आए पुण्यार्थी महिलाओं को श्रद्धा के साथ और लय से रामचरितमानस की चौपाइयाँ, भजन गाते देख अपना तो हृदय गदगद हो गया। उनमें से कुछ ने योगी आदित्यनाथ को शिवतांडव स्तोत्र गाकर सुनाया। यह आह्लादित करने वाला अनुभव है, जो देश के इतने विशाल आयोजन की सफलता से अभिभूत और गर्वित नहीं है। बिना किसी आधार के प्रबंधों की खामियां ढूंढ रहे हैं। वे सनातन धर्म के इस महान आयोजन के बारे में कुप्रचार के दोषी हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह आयोजन भारतवर्ष का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। उनको यह मान जाना चाहिए कि व्यक्ति विशेष का नहीं है यह आयोजन, और यह तो संयोग ही है कि जब यह पावन पर्व आया है, उस समय केंद्र की सत्ता पर नरेंद्र मोदी और राज्य की सत्ता में योगी आदित्यनाथ हैं। सच्चे भारतीयों की तरह इस पावन पर्व पर हर्ष मनाइए, पर छिद्रान्वेषण, कूढ़न से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। तो ये तो था कुंभ के बारे में एक विवरण जो हमने आपको सुनाया, जिसमें विदेशी भी खींचे आ रहे हैं कुंभ के आकर्षण में। इसी तरह अन्य किसी धार्मिक प्रसंग के वीडियो के साथ आपसे अगले उसमें भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सपरिवार सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना, प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।